अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मदिहा ई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम कसरे अशारिया का पार्ट 1 सीखेंगे। जमात शशुम, मजमून रियाजी। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। आज के इस पार्ट 1 में हम दो बातों का मुतालिया करेंगे। एक, कसरे अशारिया की जमा, और दूसरा, कसरे अशारिया की तफरीक। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए ज़रा याद करें अशरी अदद पढ़ना। बच्चों, पिछली जमात में हम अशरी अदद पढ़ना सीख चुके हैं। इस पर मबनी हम चंद मिसालों का मुतालिया करेंगे। एक अदद दिया हुआ है और इसे हमें पढ़ना है। अब चूंकि ये आशारिया वाला अदद है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 73.56, यानी आशारिया के बाद का जो हिस्सा है उसे हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये होगा 73.56। और एक मिसाल, यहाँ पर दूसरा अदद दिया हुआ है। अगर हम इसके इकाई दहाई सैकड़ा का मुकाम देखें तो 2 इकाई के मुकाम पर होगा, 1 दहाई के मुकाम पर होगा और 9 ये अदद सैकड़ा के मुकाम पर होगा। इसलिए इसे हम पढ़ेंगे 912.427। आशारिया के बाद वाले हिस्से को हम अलग अलग पढ़ेंगे, यानी 427। कसरे अशारिया की जमा। सवाल दिया हुआ है, हल कीजिए। 45.25 जमा 25.50। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला अदद लिख कर लेंगे 43.25 जमा 25.50। दूसरा अदद लिखते वक्त इस तरह लिखेंगे कि आशारिया के नीचे आशारिया आए। अब हम इसे हल करेंगे। 5 में सिफर जमा करने पर 5, 2 और 5 की जमा करने पर 7, आशारिया के नीचे आशारिया, 3 और 5 मिलाने पर 8 और 4 में 2 जमा करने पर 6। इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ 68.75। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हल कीजिए 73.56 जमा 48.93। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला अदद लिख कर लेंगे जो है 73.56 जमा इसके नीचे दूसरा अदद लिख कर लेंगे तो ये होगा 48.93। अब हम इनकी जमा करेंगे। पिछली मिसाल में हमने देखा था कि वो बगैर हासिल वाली जमा थी। इस मिसाल में हासिल पर मबनी मिसाल हल कर रहे हैं। 6 और 3 जमा करने पर जवाब होगा 9, 5 और 9 की जमा करने पर हमें जवाब हासिल होगा 14। इसलिए हम यहाँ पर 14 का सिर्फ लिखेंगे 4 और एक हासिल हम 8 के नीचे लिखेंगे। अब आशारिया के नीचे आशारिया। अब 3 और 8 की जमा करने पर 11 और 11 में 1 मिलाने पर यह होगा 12। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 और हासिल एक अगले मुकाम पर लिखेंगे। अब 7 और 4 मिलाने पर 11 और 11 में 1 मिलाने पर यह होगा 12। इस तरह 73.56 जमा 48.93 का हमें जवाब हासिल हुआ 122.49। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हल कीजिए 5.681 जमा 82.04। अगर इस मिसाल पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि अशारिया के बाद वाले हिंद से एक में ज्यादा है और दूसरे अदद में कम है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले
हम पहला अदद लिख कर लेंगे जो है 5.681। अब हम दूसरा अदद लिख कर लेंगे 82.04। अगर हम इस तरह लिख कर लेंगे कि एक के हिस्से के नीचे दूसरा हिस्सा आए तो हमारा ये लिखना गलत होगा, क्योंकि इस तरीके में आशार्य के नीचे आशार्य नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत होगा। तो इसे इस तरह लिखा जाएगा कि दूसरा हिस्सा लिखते वक्त हमें इस तरह लिखना पड़ेगा कि आशार्य के नीचे आशार्य आए। तो दूसरा अदद लिखते वक्त हम ढाई के मुकाम से शुरू करेंगे। तो ये होगा 8, 5 के नीचे 2 और आशार्य के नीचे आशार्य। अब हमारा ये लिखना सही हो रहा है। अब 6 के नीचे 0 और 8 के नीचे 4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आशार्य के नीचे आशार्य आया हुआ है। अब हम इनकी जमा करेंगे। 1 के नीचे कोई अदद नहीं है, इसलिए ये होगा 1। 8 और 4 की जमा करने पर जवाब होगा 12। तो यहाँ पर 12 का 2 और हासिल 1 अगले मुकाम में। 6 और 1 जमा करने पर 6 और 1 7, आशार्य के नीचे आशार्य। 5 और 2 की जमा करने पर 7। 8 में यहाँ पर कोई अदद जमा नहीं करना है, इसलिए होगा ये 8। इस तरह 5.681 जमा 82.04 का हमें जवाब हासिल हुआ 87.721। बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आशार्य पर मबनी जमा या तफरीक का अमल करते वक्त आशार्य के नीचे आशार्य आना जरूरी है। चलिए अब हम कसरे आशार्य की जमा पर मबनी इबारती मिसाल हल करते हैं। एक मिसाल दी हुई है, रेहान ने 105 किलोमीटर 700 मीटर का सफर ट्रेन से, 27 किलोमीटर 478 मीटर सफर बस से और 1 किलोमीटर 250 मीटर सफर रिक्शा से किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफर किया। इस मिसाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो दी हुई मालूमात है उसे लिख कर लेंगे। ट्रेन से किया हुआ सफर बराबर 105.700 किलोमीटर। बस से सफर बराबर 27.478 किलोमीटर। रिक्शा से सफर बराबर 1.250 किलोमीटर। और हमें कुल तय किया हुआ सफर मालूम करना है, इसलिए ये होगा सवाल। क्योंकि हमें कुल तय किया हुआ सफर मालूम करना है, इसलिए हमें इन तमाम आदाद की जमा करनी है। तो सबसे पहले हम पहला आदद लिख कर लेंगे 105.700 जमा 27.478 जमा 1.250। आदद लिखते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आशार्य के नीचे आशार्य आए। चलिए अब हम इनकी जमा करते हैं। 0, 8 और 0 की जमा करने पर जवाब हासिल होगा 8। 7 और 5 मिलाने पर 12 और ऊपर आदद है 0, इसलिए जवाब होगा 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 का 2 और हासिल अगले मुकाम में लिखेंगे। अब 7 और 4 मिलाने पर 11, 11 में 2 मिलाने पर 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1 हम अगले मुकाम पर लिखेंगे। अब आशार्य के नीचे आशार्य। अब 5 और 7 की जमा करने पर 12, 12 और 1 13 और हासिल का 1 मिलाने पर 14। तो यहाँ पर 14 का 4 और हासिल 1 अगले मुकाम पर लिख देंगे। अब 0 और 2 मिलाने पर 2 और 2 में 1 मिलाने पर जवाब होगा 3। अब आखिरी हिस्सा 1 और नीचे कोई हिस्से नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा 1। तो इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ 134.428। क्योंकि सवाल इबारत में है, इसलिए जवाब हम इबारत में लिखेंगे। इसलिए रेहान ने कुल
134,428 किलोमीटर सफर तय किया। अच्छा तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन मिसालों के जरिए आप कसरे अशारिया की जमा को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ यानी कसरे अशारिया की तफरीक की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल है, हल कीजिए 82,14 तफरीक 31,1। इसे हल करने के लिए सबसे पहले पहला अदद लिख कर लेंगे 82,14 तफरीक, दूसरा अदद लिखेंगे 31,12। अब हम इनकी तफरीक करेंगे। 4 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 2। 1 में से 1 तफरीक करने पर जवाब होगा 0। अशारिया के नीचे अशारिया, 2 में से 1 तफरीक करने पर 1 और 8 में से 3 तफरीक करने पर 5। तो इस तरह 82,14 तफरीक 31,12 का जवाब हासिल हुआ 51,02। चलिए इस पर हम अपनी एक और मिसाल हल करते हैं। हल कीजिए 94,06 तफरीक 25,85। हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला अदद लिख कर लेंगे 94,06 तफरीक। अब दूसरा अदद हम इसके नीचे इस तरह लिखेंगे कि अशारिया के नीचे अशारिया आए, तो ये होगा 25,85। अब हम इनकी तफरीक करेंगे। पिछली मिसाल में और इस मिसाल में ये फ़र्क है कि पिछली मिसाल बगैर हासिल वाली तफरीक थी और इस मिसाल में हासिल वाली तफरीक दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करेंगे। अब 6 में से 5 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 1। अब यहाँ पर सिफर में से हमें 8 तफरीक करना है। हम सिफर में से 8 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होंगे 10 और 10 में से 8 तफरीक करने पर जवाब होगा 2। क्योंकि हमने तफरीक करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और उसे हम अगले मुकाम में नीचे लिखेंगे। अब हम अशारिया के नीचे अशारिया लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ऊपर 4 है और नीचे 5 और 1 मिलाने पर 6, यानी हमें 4 में से 6 तफरीक करना है। चूंकि हम 4 में से 6 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से एक हासिल मांग कर लेंगे। तो ये होगा 14 और 14 में से 6 तफरीक करने पर जवाब होगा 8। यहाँ पर भी हमने तफरीक करने के लिए एक हासिल मांग कर लिया था, इसे हम वापस करेंगे और उसे हम 2 के नीचे लिखेंगे। अब हमें 9 में से 2 और 1 मिलाने पर 3, यानी 9 में से 3 तफरीक करना है। तो 9 में से 3 तफरीक करने पर जवाब होगा 6। इस तरह 94,06 तफरीक 25,85 का जवाब हासिल हुआ 68,21। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हल कीजिए 92,7 तफरीक 5,58। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हल कीजिए 92,7 तफरीक 5,58। अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर अशरिया के बाद वाले हिस्सों की तादाद अलग है। पिछली मिसालों में अशरिया के बाद वाले हिस्से यकसा थे, इस मिसाल में अशरिया के बाद वाले हिस्से अलग-अलग हैं, यानी कम और ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला अदद लिख कर लेंगे 92,7 तफरीक। अब हम दूसरा अदद लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि अशारिया के नीचे अशारिया आए, तो हमें अदद की शुरुआत इकाई के मुकाम से यानी 2 के नीचे से करना पड़ेगी।
तो ये होगा 5, आशार्य के नीचे आशार्य आएगा और 7 के नीचे 5 और आगे 8। अब हम इनकी तफरीक करेंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि 8 के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिफर लिखेंगे ताकि हमें तफरीक करने में आसानी हो। अब हमें सिफर में से 8 तफरीक करना है और सिफर में से 8 हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से हासिल मांग कर लेंगे। तो ये होगा 10 और 10 में से 8 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 2। क्योंकि हमने तफरीक करने के लिए एक हासिल मांग कर लिया था, इसलिए हम उसे वापस करेंगे और उसे हम 5 के नीचे लिखेंगे। अब हमें 7 में से 5 और 1 6 यानी 6 तफरीक करना है और 7 में से 6 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 1। आशारिया के नीचे आशारिया। अब 2 में से 5 तफरीक करना है, चूंकि हम 2 में से 5 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम एक हासिल मांग कर लेंगे। तो ये होगा 12 और 12 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 7। अब हम तफरीक का अमल करने के लिए हमने एक मांग कर लिया था, इसे हम वापस करेंगे, इसे हम अगले मुकाम में नीचे लिखेंगे। अब 9 में से हमें 1 तफरीक करना है और 9 में से 1 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 8। इस तरह 92.7 तफरीक 5.58 का हमें जवाब हासिल हुआ 87.12। बच्चों आप बात का ध्यान रखिए कि आशार्य के बाद वाले हिस्सों की तादाद अलग-अलग है, तो उन्हें लिखते वक्त तरह लिखिए कि आशार्य के नीचे आशार्य है। चलिए अब हम कसरे आशार्य की तफरीक पर मबनी इबारती मिसाल हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है, यौम आज़ादी के मौके पर हुमेरा ने 5 किलोग्राम मिठाई खरीदी और उसमें से 4.750 किलोग्राम मिठाई बच्चों में तकसीम की। तो बताइए उसके पास कितने किलोग्राम मिठाई बाकी रही। चलिए इसे हम हल करते हैं। इबारती मिसाल को हल करने में आसानी हो, इसलिए हम मिसाल में दी हुई मालूमात को लिख कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिठाई खरीदी गई है, इसलिए हम लिखेंगे खरीदी हुई मिठाई बराबर 5 किलोग्राम। अब यहाँ पर 5 जिसमें आशारिया और आशारिया के बाद वाले हिस्से नहीं हैं, इसलिए हम इसे आशारिया की सूरत में लिखेंगे। तो ये होगा 5.000 किलोग्राम। अब 4.750 किलोग्राम मिठाई बच्चों में तकसीम की गई है, इसलिए हम लिखेंगे तकसीम की गई मिठाई बराबर 4.750 किलोग्राम। क्योंकि हमें बाकी बची हुई मिठाई मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाकी मिठाई बराबर सवालिया। इसे हल करने के लिए हम तफरीक का अमल करेंगे, क्योंकि हमें कुल कितने किलोग्राम मिठाई बाकी रही मालूम करना है। इसके लिए हम सबसे पहले खरीदी हुई मिठाई यानी 5.000 लिख कर लेंगे। तफरीक 4.750। अब हम इसे हल करते हैं। सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा सिफर। अब हमें सिफर में से 5 तफरीक करना है, चूंकि हम सिफर में से 5 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम एक हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 5। हमने तफरीक करने के लिए एक हासिल मांग कर लिया था, इसे हम वापस करेंगे और इसे हम 7 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर नीचे आदत तैयार हुआ 7 और 1 8। अब हमें सिफर में से 8 तफरीक करना है और हम जानते हैं कि सिफर में से 8 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम एक हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में से 8 तफरीक करने पर जवाब होगा 2। क्योंकि तफरीक का अमल करने के लिए हमने ये हासिल मांग कर लिया था, इसे हम वापस करेंगे और उसे 4 के नीचे लिखेंगे। अब अशरिया के नीचे अशरिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे आदद है 4 और 1 5।
अब हमें 5 में से 5 तफरीक करना है और 5 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 0। इस तरह जवाब हासिल हुआ 0.250। चूंकि सवाल इबारत में है इसलिए हम जवाब भी इबारत में लिखेंगे। इसलिए उमेरा के पास 0.250 ग्राम यानी पाव किलो मिठाई बाकी रही। अच्छा तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप कसरे अशरिये की जमा और कसरे अशरिये की तफरीक का अमल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं सबक के अगले हिस्से में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।